नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सियासी खतूत से बालातर होकर तरक्की पजीर रियासतों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। रियासत की जामे तरक्की हमारा मकसद, KTR का खिताब। सनअती शोबे की सालाना रिपोर्ट जारी। नूपुर शर्मा को फौरी गिरफ्तार किया जाए। शान रिसालत में गुस्ताखी का हिंदुस्तान को माशी खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस्लामी ममालिक की बरहमी पर सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का रद्द-ए-अमल। शहर में 24 घंटों में कत्ल की 2 वारदातें। किशनबाग में नौजवान की मौत। जुबली हिल्स में बीवी को कत्ल करने के बाद दफनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। सरखे की वारदात में मुलविस किराएदार गिरफ्तार। तिलाई चेन छीनने वाले 3 सारिक भी पकड़े गए। 56 लाख रुपए से ज्यादा के मसरूखात जेवरात जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना के वजीर IT व माहौलियात KT रामाराव ने कहा है कि सियासी खतूत से बालातर होकर तरक्की पजीर रियासतों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। अगर रियासतें मजबूत होंगी तो मुल्क मजबूत होगा। वजीर IT ने पीर को सनती शोबे की साल 2021-22 की रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा कि मरकज को रियासतों के मैन्युफैक्चरिंग शोबे को मुस्तहकम बनाना चाहिए। KTR ने बताया कि तेलंगाना के IT शोबे में 2.32 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी हुई है। अब तक 16.48 लाख मुलाजमतें फराहम हुई हैं। उनका कहना था कि रियासत को सरमायाकारी का मरकज बनाने के लिए हुकूमत ने कई इक़दाम किए हैं। TS पास के जरिए सनतों को मंजूरी दी जा रही है। KTR ने मरकज को निशाना बनाते हुए कहा कि 6 सनती राहदारियों के लिए मरकज को तजावीज पेश की गई थी, लेकिन मरकज ने कोई जवाब नहीं दिया। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी एजेंडा नहीं होना चाहिए। अगर हर मामले पर सियासत होती रहे तो हम तीसरी दुनिया के ममालिक तक महदूद होकर रह जाएंगे। KTR ने कहा कि रियासत में सरमायाकारी के लिए मुसलसल खुसूसी तौर पर बातचीत जारी है। हमारा मकसद रियासत की जामे तरक्की है। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा है कि रियासत में BJP और कांग्रेस के इख्तियार में आने का कोई इम्कान नहीं है। नारायणपेट में 56 करोड़ रुपए के मसारिफ से 390 बिस्तरों के हॉस्पिटल और 1.25 करोड़ के मसारिफ से कायम किए जाने वाले डायग्नोस्टिक सेंटर की संग बुनियाद तकरीर से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि वजीर आला की दिलचस्पी से नारायणपेट जिले में तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। उनका कहना था कि DK अरुणा और नागम जनार्दन रेड्डी भी वजीर रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज के लिए कोशिश नहीं की। TRS हुकूमत में जुमला 4 मेडिकल कॉलेजेस कायम किए हैं। हरीश राव ने कहा कि नारायणपेट में आज बिला खलल बरकी सरबराही जारी है, तो वो KCR हुकूमत का कारनामा है। नूपुर शर्मा मामले पर खलीजी ममालिक तक और मशरिक़ वस्ता से आ रहे रद्द अमल पर तेलंगाना के वजीर KTR ने वजीर आज़म मोदी से सवाल किया है कि BJP कायदीन के हिकारत आमेज रिमार्क पर मुल्क क्यों माफी मांगे। माफी हिंदुस्तान को नहीं, BJP को मांगनी चाहिए।
केटीआर ने अपने ट्वीट में यह लिखा कि जब प्रज्ञा ठाकुर ने महात्मा गांधी के कातिल गोडसे की सितारिश की, उस वक्त वजीर आजम मोदी क्यों खामोश थे। केटीआर ने कहा कि बीजेपी को नफरत फैलाने के लिए मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मजबूरी में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल के खिलाफ कार्रवाई की है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की क़यादत को इन दोनों के खिलाफ 10 दिन पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी। जब मुल्क के मुसलमानों ने वजीर आजम से शान रिसालत में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया तो उस वक्त क्यों कार्रवाई नहीं की गई। वजीर आजम बैरूनी ममालिक की तकलीफ को समझते हैं, हमारे यहाँ की तकलीफ को क्यों नहीं समझते। सदर मजलिस का कहना था कि अगर बैरूनी ममालिक में हिंदुस्तानियों के खिलाफ कोई रद्द-ए-अमल होता है तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि आखिर हुकूमत की खारिजा पॉलिसी क्या है। मुल्क की खारिजा पॉलिसी को बर्बाद कर दिया गया। हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात न सुनते हुए उनकी बेइज्जती की गई। उन्होंने कहा कि अब तक नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बैरिस्टर ओवैसी ने हिंदुस्तान को इस पूरे मामले पर यह बताया कि इसका खांसी खमियाजा भुगतना पड़ सकता है और वजीर आजम इसके जिम्मेदार होंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की कौमी तर्जुमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री की सरकार को, नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को 10 दिन लग गए। 10 दिन के बाद उनको ये ख्याल आया कि उनके नेशनल स्पोक्स पर्सन, जो उनके नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं, उन्होंने कुछ ऐसा बात कह दी टाइम्स नाउ के टीवी चैनल पर जिससे मुसलमानों को, उनके जज्बात को, उनको दिली ठेस हुई। 10 दिन के बाद कैसे ख्याल आया प्रधानमंत्री को, जबकि हर प्राइम टाइम शो लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री खुद बैठकर देखते हैं। तो 10 दिन के बाद बीजेपी रिएक्ट करती है, और कब रिएक्ट करती है, जब देश के वाइस प्रेसिडेंट ख़तर को पहुंच रहे हैं तो प्लेन में जो प्लेन में होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपका जो बैंक्वेट था वो कैंसिल कर दिया गया है। तो जब देश के वाइस प्रेसिडेंट ख़तर में होते हैं, ख़तर की सरकार हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर उनसे कहती है कि आप माफ़ी चाहें, क्योंकि बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास बकी है, झूठ बका है। तो उसके बाद आप देखते हैं कि फ़ौरन बीजेपी हरकत में आती है और बीजेपी अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के ख़िलाफ़ उसको सस्पेंड करती है। मैं देश के प्रधानमंत्री को जब भिवंडी में मैं जनसभा को एड्रेस कर रहा था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री से अपील किया कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के ख़िलाफ़ एक्शन लीजिए। ये गलत कहा उन्होंने, मगर देश के प्रधानमंत्री टस से मस नहीं हुए। और 10 दिन के बाद, क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ में ये मसला बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए हालत मजबूरी में देश के प्रधानमंत्री ने अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के ख़िलाफ़ एक्शन लिया। ये सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि एक्शन तो आपको 10 दिन पहले लेना था। जब मैं बहैसियत एक भारत के इंडियन सिटीज़न के, मेरा मज़हब मुसलमान, मैं मुसलमान हूँ, हम आपसे अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। अब एक्शन नहीं लेते आप, क्यों एक्शन नहीं लिया आप बताइए देश के प्रधानमंत्री। क्या असदुद्दीन ओवैसी का डिमांड, क्या असदुद्दीन ओवैसी की आवाज़ फॉरेन कंट्री के लीडर से कम है क्या? आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। आप फॉरेन कंट्रीज के लीडर्स को खुश करना चाहते हैं, आप उनकी तकलीफ को समझते, हमारी तकलीफ को नहीं समझते। आप कौन समझेगा हमारी दिली तकलीफ को? और तीसरी बात यह है कि ये हमारे एम्बेसडर ख़तर के, वो कब से स्पोक्स पर्सन बन गए बीजेपी के? वो कब से कहना शुरू कर दिए फ्रिंज एलिमेंट?
वो क्या, ये भारत की जो हमारे जो MEA का डिपार्टमेंट है चाइना की तरह अलग है ना। चाइना में तो जो एम्बेसडर होता है वो CPP पार्टी का मेंबर होता है। ये कब से हो गया कि एम्बेसडर अब BJP का मेंबर हो चुका है क्या? एम्बेसडर होता है, MEA के मातहत आता है। ऐसा दिख रहा है कि चाइना का CPP का मॉडल नरेंद्र मोदी फॉरेन मिनिस्ट्री में एक्सटर्नल पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। फ्रिंज कैसा होगा बताइए? नेशनल स्पोक्स पर्सन है, फ्रिंज कब से हो गया? और पांचवी बात, ये फ्रिंज खुद मेन स्ट्रीम है, फ्रिंज खुद मेन स्ट्रीम है। छठी बात यह है कि हमारे देश के जो नागरिक इन गल्फ कंट्रीज में रहते हैं वो 34,20,000 के करीब रहते हैं। यूएई में खुद 34,20,000, सऊदी अरेबिया में 25 लाख, यूनाइटेड स्टेट्स में 12,80,000, कुवैत में 10,29,000, ओमान में 7 लाख, कतर में 7.5 लाख, नेपाल में 5 लाख, यूनाइटेड किंगडम में 3-3.5 लाख करीब, सिंगापुर में 3.5 लाख, बहरीन में 3,23,000, और जितने टॉप 10 NRI डेस्टिनेशन है उसमें 6 के 6 ये गल्फ कंट्रीज में है। अगर ये गल्फ कंट्रीज में इंडियंस के खिलाफ हॉस्टिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? अगर ये लोग हॉस्टिलिटी शुरू कर देंगे और हेट वायलेंस वहां पर शुरू हो जाएगा इंडियंस के ऊपर, तो कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री जी बताइए। और देश को 55% रेमिटेंस यही कंट्रीज से आता है जिसका मैंने भी नाम लिया। क्या कर रहे हैं? कौन सी फॉरेन पॉलिसी है प्रधानमंत्री जी आपकी? 56 इंच की सीना की फॉरेन पॉलिसी। आपने देश की फॉरेन पॉलिसी को बर्बाद कर दिया। जो डोमेस्टिक हेट पॉलिटिक्स है वो फॉरेन पॉलिसी को आप कन्वर्ट कर दिए उसको, और उसका खैमियाजा हम देख रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश के एम्बेसडर्स को कंट्रीज बुलाकर कह रहे हैं कि आपने गलत कहा, डिमार्च दे रहे हैं कि आप माफ़ी चाहिए, आप माफ़ी चाहिए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आइंदा हफ्ते आने वाले हैं। ईरान हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर बोलता है कि आपने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट की है, माफ़ी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट खतर में है, उनकी खतर मौजूदगी में एम्बेसडर को बुलाकर कहा जाता है कि इतनी बड़ी बेइज्जती भारत की। कौन सी फॉरेन पॉलिसी है? और मैं फॉरेन मिनिस्टर से पूछना चाह रहा हूं, इंडियाज इंटरनल मैटर्स, नाउ व्हाट इज दिस, प्लीज टेल अस, बताइए। हमारा देश का अंदरूनी मामला आप सब जगह बोलते हैं जयशंकर साहब, ये कौन सा इंटरनल मैटर हो गया? अब ये इस तरह के बयानात देकर 10 दिन तक खामोश बैठकर और भारत के मुसलमानों को उनकी आवाज़ को नहीं सुनना प्रधानमंत्री की, ये प्रधानमंत्री भारत के मुसलमानों की नहीं बल्कि भारत के शहरियों की बेइज्जती कर रहे हैं। शहर में बोनालू त्यौहार की तारीख को खतियत दे दी गई है। पीर को रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने वजीर इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी के हमरा जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए बोनालू त्यौहार की तारीख और इंतजामात पर तबादला ख्याल किया। जारिया माह की 30 तारीख को गोलकोंडा बोनालू त्यौहार मुनक्किद होगा। 17 जुलाई को उज्जैनी महानकाली बोनालू, 24 जुलाई को हैदराबाद बोनालू मुनक्किद होगा। 28 जुलाई को गोलकोंडा बोनालू के साथ त्यौहार का अख्तिताम होगा। रियासती वज़रा ने बोनालू त्यौहार के सिलसिले में मौसर इंतजामात की ओहदेदारों को हिदायत दी। एक तरफ जहां बीजेपी के साबिक कौमी तर्जुमान नुपुर शर्मा की तरफ से शान रिसालत में गुस्ताखी की गई, अब वहीं गोशा महल के बीजेपी रुकन असम्बली की तरफ से सुल्तान हिंद हजरत ख्वाजा अजमेरी की शान में गुस्ताखाना कलिमात अदा किए गए। जैसे ही बीजेपी रुकन असम्बली के गुस्ताखाना कलिमात का वीडियो वायरल हुआ, बहादुरपुर में मुकाम अवाम की बड़ी तादाद जमा हुई और रुकन असम्बली राजा सिंह के रिमार्क के खिलाफ एहतजाज किया। मुकामी मुसलमानों ने बीजेपी रुकन असम्बली की गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया है। मुत्तहदा मजलिस से मशाइख के वफ़द ने पीर को DCP साउथ जोन से नुमाइंदगी करते हुए गोशा महल के रुकन असम्बली की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए वफ़द के नुमाइंदों में मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी सईद कादरी, मौलाना सैयद आले मुस्तफ़ा कादरी अल मूसवी अली पाशा, मौलाना सैयद शाइक़ां अहमद शित्तारी कामिल पाशा, मौलाना सैयद सैफुल्लाह हुसैनी कादरी और दूसरों ने बताया कि बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने सुल्तान हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की है।
डीसीपी से नुमाइंदगी करते हुए फौरी उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। वफ्द ने कहा कि पुलिस सिर्फ केस दर्ज कर रही है, पुलिस को राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। डीसीपी साई चैतन्या ने वफ्द को तयख्खुन दिया कि कानूनी माहिरीन से सलाह मशवरा करते हुए इस सिलसिले में कार्रवाई की जाएगी। आज मुत्तहिदा मजलिस मशाइख के एक नुमाइंदा वफ्द ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन चैतन्या साहब से मुलाकात की। अभी हालिया दिनों में आपने देखा कि बीजेपी के मकामी एमएलए जो गोशा महल के राजा सिंह, हमारे आका हज़रत सैयदना मोइनुद्दीन हसन संजेरी गरीब नवाज, जिसे हम सुल्तानुल हिंद कहते हैं, उनकी शान अक़दस में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, उनकी सख्त गुस्ताखी की, जिसकी हम सख्त मुखालिफत करते हैं। हमने अभी एक कंप्लेन दर्ज करवाई है और हमने मुतालबा किया है कि उनकी फिलफौर गिरफ़्तारी की जाए ताकि मुल्क में और बिलख़ुसूस शहर हैदराबाद में अमन व अमान का माहौल बना रहे। संगारेड्डी में मरकजी अहले बैत कमेटी की तरफ से डीएसपी संगारेड्डी बालाजी को एक याददाश्त पेश की गई, जिसमें हजरत ख्वाजा करीब नवाज की शान में गुस्ताखी करने वाले एमएलए राजा सिंह के खिलाफ केस दर्ज करते हुए गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। इस मौके पर मेराज खां हाशमी, सदर मरकजी अहले बैत कमेटी, मौलाना ताहिर अली शाह नूरी, सदर मुत्तहिदा अहले सुन्नत संगारेड्डी के अलावा नौजवानान संगारेड्डी की कसीर तादाद मौजूद थी। साबिक वजीर और कांग्रेस की लीडर गीता रेड्डी ने कहा कि रियासत में लड़कियों की सलामती खतरे में है। मीडिया से बात करते हुए गीता रेड्डी ने कहा कि कम उम्र लड़कियों के साथ ज्यादती के वाकयात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के पब्स ड्रग्स का हब बन चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि पब्स को आखिर क्यों इजाजत दी जा रही है। गीता रेड्डी ने बीजेपी और टीआरएस को एक सिक्के के दो रुख करार दिया। उन्होंने जुबली हिल्स वाक़े की मुतासर लड़की का वीडियो जारी करने पर बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के चार मीनार में पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत कचरे की निकासी की गाड़ियों को झंडी दिखाई गई। रुकन असेंबली मुमताज अहमद खान ने कदीम चार मीनार बस स्टैंड के पास कचरे की निकासी करने वाली गाड़ियों को रवाना किया। इस मौके पर जीएचएमसी के डीसी सूर्या कुमार, बलदी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अलावा पार्टी के कारकुन सुदर मोतमदीन भी मौजूद थे। इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स व दीगर सलाहियतों के मुकाबलों में इनामात हासिल करने वाली दक्कन कॉलेज ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की टीम ने दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। दक्कन कॉलेज की इस टीम ने जर्नलिज्म, शॉर्ट फिल्म, डिजाइनिंग और कैरम बोर्ड के मुकाबलों में कामयाबी हासिल की है। सदर मजलिस ने फातिहीन को मुबारकबाद दी। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में पीर को मना बस्ती मना बड्डी प्रोग्राम के सिलसिले में सिटी मॉडल गवर्नमेंट मॉडल स्कूल चादरघाट में इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर रुकन असेंबली अहमद बलाला ने बताया कि 1,70,00,000 रुपए के मुख्तलिफ काम मंजूर हुए हैं। इसके तहत मरम्मती काम, पानी के मसाइल, बैतुल खलाओं के अलावा दूसरे काम अंजाम दिए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रोहनी ने बताया कि पहले मरहले के तहत शहर में पहले मरहले के 239 स्कूल के लिए बजट मंजूर हुआ है। पीर मैं आप तमाम को यही कहूँगा कि गवर्नमेंट आज तक, जिस तरीके से मैडम ने कहा, आज तक इतने बड़े पैमाने के ऊपर स्कूल के अंदर रिपेयर्स और स्कूल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये पहली बार आया है काम। और इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए आप लोग जिस पर्सनल इसके अंदर इंटरेस्ट लेते हुए इस कामों को अच्छे तरीके से कराएं ताकि आपके स्कूल्स और वहाँ के बच्चों को इसके सही फ़ायदा हो सके, इस्तेफादा उठा सके। और जीएचएमसी डिपार्टमेंट को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जुमला मलकपेट के अंदर 1,71,00,000 रुपए के काम हैं। आपसे मैं स्ट्रिक्टली कहूँगा कि ये जून 30 तक ये पूरे काम पूरे स्कूल्स के कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप कैसा करते क्या करते नहीं मालूम, क्वालिटी ऑफ रिपेयर्स, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, और 30 तारीख तक 30 जून तक पूरे स्कूल्स के काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जहां पर इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स है आप प्लीज क्वालिटी के ऊपर मेंटेन करिए। आप फैंस है तो आप जो है ना, आप ब्रांडेड फैन डालना। एक फैन 400 रुपए में भी आता, 1400 रुपए में भी आता, तो आप ब्रांडेड फैंस लगाइए ताकि इट शुड लास्ट लॉन्ग एंड इट शुड बी इफेक्टिव।
तो ये खास चीज़ों के ऊपर अगर से इसके अंदर अगर से वर्क इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज अगर से इसको नज़रअंदाज करेंगे तो उसका किमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, ना कि स्टाफ को। यू आर द लेमेंस, दे आर नॉट द लेमेंस। दे विल, ये लोग का काम है कि कहेंगे कि क्या ज़रूरत है, क्या काम है, उसको क्वालिटी वाइज आपको इम्प्लीमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है। क्वालिटी, यू शुड इंश्योर द क्वालिटी। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, हमको चाहिए कि वो पैसे का सही इस्तेमाल हो और उसका इस्तेफादा डायरेक्ट बच्चों को, उनके पेरेंट्स को डायरेक्ट उसका इस्तेफादा, उसका फ़ायदा मिले। पीर को हुए इजलास में मलकपेट में स्कूल्स में हो रहे कामों पर तबादला ख्याल किया गया। मलकपेट में रुकन असम्बली की निगरानी में 19 के जिमला 11 काम शुरू हो चुके हैं। बाकी 8 स्कूल्स में 1 या 2 दिन में काम शुरू किया जाएगा। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज कैंपस का भी मायना किया। मनाबस्ती मनाबड्डी प्रोग्राम के तहत मुजव्वजा कामों के सिलसिले में मुकामी इंतजामिया और ओहदेदारों के साथ तबादला ख्याल किया। पीर को हुए जायजा इजलास में मलकपेट के सरकारी स्कूल और कॉलेज के जिम्मेदारों के अलावा महकमे तालीम के ओहदेदार, मजलिसी कॉरपोरेटर्स मिनहाजुद्दीन, अब्दुलसलाम शाहिद, नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार के अलावा पार्टी के सुदूर मुतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। प्रोग्राम के अंदर 1 करोड़ 70 लाख रुपीस के माइनर रिपेयर वर्क सैंक्शन हुए हैं और कोशिश ये रहेगा कि दिस इज़ अपार्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, जो माइनर रिपेयर, कहीं टॉयलेट की ज़रूरत है, कहीं लीकेज है, कहीं वाटर प्रॉब्लम है, कहीं डोर्स ख़राब है, टैप्स ख़राब है, टॉयलेट्स ख़राब है, तो वो रिपेयर्स के लिए मलकपेट के अंदर जुमला 1 करोड़ 71 लाख रुपीस का काम सैंक्शन हुआ है, वो हो जाएगा। सेंट्रली गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑलरेडी टेंडर कॉल फॉरवर्ड कर दिया है बेंचेस के लिए, ड्यूल डेस्क के लिए। ड्यूल डेस्क और कलर फॉर ऑल बिल्डिंग, बोर्ड्स फॉर ऑल बिल्डिंग्स विल बी सप्लाइड फ्रॉम द गवर्नमेंट सेपरेटली। ये 1 करोड़ 71 लाख का जो काम है वो रिपेयर्स के लिए है। और उसके साथ हम सेक्रेटरी मैडम, सेक्रेटरी एजुकेशन को लेकर आके यहाँ पर चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज के अंदर भी बनाए, जिसके अंदर डिग्री कॉलेज का फाउंडेशन, हम 1 हफ्ते में डिग्री कॉलेज का फाउंडेशन रखेंगे। साथ ही यहाँ पर एक 3-4 स्कूल, 4 स्कूल जो है कम्प्रहेंसिव बनाकर एक अच्छी मॉडर्नाइज बिल्डिंग बनाकर यहाँ पर एक स्कूल्स का भी एक और एजुकेशन के लिए करेंगे बोलकर वो भी बताए। बहरहाल और भी अगर से रिक्वायरमेंट है एजुकेशन के अंदर, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए जो कर सकते करें। DO मैडम, सेक्रेटरी सब हम साथ थे, आज वो मीटिंग लिए वेरियस स्कूल से और होप के इट विल बेनिफिट डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स। నేను డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ హైదరాబాద్. మొత్తం హైదరాబాద్ జిల్లాలో 690 స్కూల్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో ఫస్ట్ ఫేజ్లో 239 స్కూల్స్ శాంక్షన్ కావడం జరిగింది. సో ఈ స్కూల్స్లో సంబంధించి మనకి వర్క్స్ స్టార్ట్ అయినవి. 85 స్కూల్స్లో ఆల్రెడీ వర్క్స్ స్టార్ట్ అయినవి, మిగతావి కూడా మనం స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. ఎస్టిమేషన్స్ అయితే అన్ని స్కూల్స్లో కంప్లీట్ అయిపోయినవి. అయితే ఈరోజు మలక్పేట కాన్స్టిట్యున్సీలో మనము ఎమ్మెల్యే గారు అండ్ మా సెక్రటరీ గారు వచ్చి రివ్యూ చేయడం జరిగింది, వర్క్ ప్రోగ్రెస్ ఎలా ఉంది ఏంటని. మొత్తం మనకి మలక్పేట కాన్స్టిట్యున్సీలో 19 స్కూల్స్ ఉన్నాయి. 19 స్కూల్స్లో మనకి ఆల్రెడీ 11 స్కూల్స్లో వర్క్ స్టార్ట్ అయింది. रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने रिन बाजार डिवीजन में नालों के तोसी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि नाले की तोसी और इसकी सफाई के मुसलसल काम जारी हैं। नालों की तोसी के लिए दरकार अराजी हुसूल का तकरीबन मरहला मुकम्मल हो चुका है। अराजी हुसूल के लिए चेक्स की जराई भी अमल में आ चुकी है और काम भी बिला खलल जारी है। रुकन असम्बली ने बताया कि रिटेनिंग वॉल की तकमील के बाद नाले की सफाई का काम होगा। नाले की तोसी के काम से मुकामी अवाम खुश हैं। याकुतपुरे के तमाम नालों की तोसी और इसकी सफाई के लिए मुसलसल काम जारी हैं। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर वासिउद्दीन भी मौजूद थे। याकुतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके में यहाँ पर नालों की वाइंडिंग का काम, डिसिल्टिंग का काम, रिटर्निंग वॉल का काम चल रहा है। यहाँ पर तकरीबन 36 मकानों को अब तक डिमॉलिश किया गया, मुनहदम किया गया। अब 1-2-3 बचे हुए हैं, उसका भी काम जारी है। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस रुके पार्लियामेंट ने हिदायत दी कि आप बैठ के बताते खुद ये तमाम मकानात को मुनज़्ज़म कराना जो हदूद नाले में, जो नाले के हदूद में। बहरहाल नाले से 10 फीट के फासले पर तमाम लोगों के मकानात के जो मुनज़्ज़म करने के नोटिस दिए थे उनको चकान दे दिए और अल्लाह के फजल से काम में कोई रुकावट नहीं है, काम सुकून से चल रहा है। यहाँ पर भी जितने 2-3 मकान बचे हुए हैं उसकी भी 1-2 रोज़ में मुकम्मल हो जाएंगी। नाले का काम भी रिटर्निंग वाल का जारी है।
रुकने बलदिया जहनुमा डिवीजन मुख्तदर बाबा ने पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत सरकारी महकमे जात के ओहदेदारों के साथ रंजन कॉलोनी और बशारत नगर का दौरा करते हुए अवामी मसाइल की यकसुई की। इस मौके पर सारे इलाके में साफ सफाई के कामों के अलावा मलबा वगैरह भी उठाया गया। उन्होंने ज़िले-इल्तिवा कामों का भी जायजा लिया, जहां गुज़िश्ता साल की शदीद बारिश की वजह से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर करोड़ों रुपए की लागत से एक बॉक्स ड्रेन और नालों के तोसी के काम जारी हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल की बारिश की वजह से गौस नगर में करीब 100 से ज्यादा मकानात पानी में डूब गए थे। ओवैसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने गैर मामूली कारनामा अंजाम देते हुए पेचीदा ऑपरेशन करते हुए मरीजा की जान बचाई है। दवाखाना के आरएमओ और एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर अब्दुल रफीक ने बताया कि उनके दवाखाने में खातून शदीद जख्मी हालत में शरीक हुई थी, जिसके चेहरे, जबड़े और गर्दन पर जख्म थे और उन्हें दिल को जाने वाली रगें भी कट गई थी। उन्होंने बताया कि ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खान की टीम के अलावा यहां पर फेशियल सर्जन डॉक्टर रायलू, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर एस प्रभाकर ने करीब 8 घंटों तक एक इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन किया, जिसकी वजह से एक मरीजा 1 हफ्ते के अंदर सेहतयाब हो गई। इन्हें पीर के दिन डिस्चार्ज दिया गया। ये बाबानगर की साकिन बताई गई हैं। यहाँ पे जो हमारे पास एक बहुत ही क्रिटिकल एक सीवियर इंजरीज एक ट्रॉमा केस आया था 1 वीक बैक, तो उसके जो फेशियल इंजरी थी, इसको पूरे फेस पे इसको इंजरी थी, उस पर जो जबड़ा है उसका पूरा फट गया था, गर्दन तक कट गई थी उसकी, उसके हाथ में इंजरीज थे, हाथ में 2 फ्रैक्चर थे, उसके हाथ के जो नसें होते हैं जो हाथ के फंक्शन को कंट्रोल करने वाले, वो नसें भी कट गई थी उसकी। तो वो इस केस को हमारे पास हमारे जो डॉक्टर्स की टीम हैं, जो ओवैसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम है, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खान और ओरोमैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर रायलू एंड और प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर प्रभाकर, ये सब टीम मिलके एक 8 घंटे के एक आलीशान सर्जरी करे। उसका आज रिज़ल्ट ऐसा है कि पेशेंट आज जो है ना अच्छी हालत में पूरा अच्छा बोलते हुए आज उसको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। पंजशाह से चारमीनार व मुगलपुरा जाने वाली सड़क की इंतहाई खस्ता हालत की वजह से अवाम और राहगीरों को बेहद मुश्किलात पेश आ रही हैं। एक तो सड़क पर जा बचा गड़े, दूसरे कचरे के अंबार और तीसरे गड़ों में ड्रेनेज का गंदा पानी जमा हो रहा है। इस मसरूफ तरीन सड़क पर बल्दिया की लापरवाही गफलत की मुंह बोलती तस्वीर बनी हुई है। 2 रोज पहले ही रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने बलदी ओहदेदारों की लापरवाही और गफलत पर नाराजगी का इजहार किया था। इस सड़क के तौर से भी उन्होंने बताया कि मजलिस की नुमाइंदगी पर नई सड़क का काम मंजूर हो चुका है, लेकिन मुख्तलिफ रुकावटों को बहाना बनाकर बलदी ओहदेदार ताखीर कर रहे हैं। उन्होंने तयक़ुन दिया कि बहुत जल्द इस मसले की यकसुई कर दी जाएगी। बालापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ बिस्मिल्लाह कॉलोनी में मुसलसल सरक़े की वारदातों से अवाम परेशान है। मुकामी अवाम ने बताया कि 2-3 महीनों से यहाँ पर सरक़े की वारदातें हो रही हैं। पुलिस में इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन कोई मौसर कार्रवाई नहीं हुई है। मुकामी अवाम ने बताया कि पुलिस की पेट्रोलिंग में इजाफा होना चाहिए। सारिक यहाँ पर हथियारों का इस्तेमाल करते हुए अवाम को धमका रहे हैं, इससे अवाम की जिंदगियों को खतरा लाक है। उन्होंने कहा कि कमिश्नर पुलिस को भी इस सिलसिले में तवज्जो देने की जरूरत है। जुबलीज पुलिस स्टेशन के हुदूद में शौहर ने अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद उसे दफना दिया। तफसीलात के मुताबिक 2 साल पहले अनिल कुमार ने रावत सरोजा से मोहब्बत की शादी की, लेकिन 8 माह पहले शौहर और बीवी के दरमियान झगड़े होने लगे। 3 माह पहले सरोजा के वालिदैन उसे अपने साथ गांव ले आए। चंद दिन पहले अनिल कुमार सरोजा के घर गया और वापस अपने घर सुभाष चंद्र बोस नगर ले आया। 3 जून को सरोजा के वालिदैन जब उससे फोन कर रहे थे तो वो फोन नहीं उठा रही थी। वालिदैन हैदराबाद आए। सरोजा को घर में ना पाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने जब तहकीकात की तो पता चला कि अनिल कुमार ने सरोजा का मुबैना कत्ल करते हुए उसकी लाश दफना दी। पुलिस ने अनिल कुमार से पूछताछ के बाद सरोजा की लाश को बरामद किया है। मजीद तहकीकात जारी है। दूसरी तरफ बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में 18 साल नौजवान के बेरहमाना कत्ल का वाक़या पेश आया। मकतूल की शिनाख्त अरशद की हैसियत से की गई। तफसीलात के मुताबिक मकतूल अरशद की 3 दिन पहले जावेद के साथ बहस व तकरार हुई थी। इतवार की रात अरशद के साथ एक बार फिर किशन बाग में डिज्नीलैंड होटल के पास जावेद के साथ बहस व तकरार हुई और इस दौरान जावेद और उसके साथियों ने मौलिक हथियारों से अरशद पर हमला कर दिया। अरशद को शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, जहां वो जाँ पर न हो सका।
मकतूल के वालिद ने मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। बहादुरपुरा पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। नाचारम पुलिस ने सीसीएस मलकाजगिरी के साथ मिलकर सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 4 जून को ज्योत्सना नामी खातून ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि वो 21 जून को अपने शौहर के साथ तिरुपति गई थी। इस दौरान अरुण, जो उनका किराएदार है, उसने उनके शौहर को फोन करके बताया कि तेज हवाओं की वजह से घर के दरवाजे को नुकसान पहुंचा है। ज्योत्सना ने फौरी अपने वालिदैन को घर रवाना किया। वहां जाकर उसके वालिदैन ने देखा कि दरवाजा टूटा हुआ है, बेडरूम के दरवाजे को भी नुकसान पहुंचा, अलमारी नहीं खुल रही थी। इन हालात में ज्योत्सना के वाले रात में वहीं रुके रहे। जब ज्योत्सना वापस घर आई तो घर से 418 ग्राम के तिलाई जेवरात, आधा किलो चांदी के जेवरात गायब थे। फौरी पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जब किराएदार अरुण कुमार से पूछताछ की तो वो इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने सख्ती की तो उसने अपने जुर्म का एतराफ किया। पुलिस ने अरुण के कब्जे से तमाम मसरूखात जेवरात जब्त कर लिए हैं। दूसरी तरफ सीसीएस भोंगीर ने तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलविस 3 सारिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि दासरी मुरली के प्रमेश और साराया को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 44.5 तोले के तिलाई जेवरात, 1.2 किलो चांदी के जेवरात जब्त किए गए। इसकी जुमला मालियत 25,93,820 रुपए बताई गई। ये टोली रचागुंडा के हदूद में 15 वारदातों में मुलविस थी। सेंट पॉल डिग्री कॉलेज हिमायतनगर की तरफ से अचीवर्स उत्सव का इनेकाद अमल में आया। इस उत्सव में मार्च 2022 बीबीए और बीसीए कोर्सेज के टॉपर्स को तहनीत पेश की गई। बीबीए कोर्स में मोहम्मद शोएब ने टॉप किया। इसके अलावा दूसरे टॉपर्स में मिर्जा अबरार अली, मोहम्मद शाहिद, शेख तौफीक अली, श्रीकांत रेड्डी, मरियम मोइनुद्दीन, कामरान अली खान, सैयद फहद, निकिता कुमारी, मोहम्मद सबीउद्दीन अदील और अहमदी बेगम शामिल हैं। मजीद 32 तलबा ने बीबीए में 9 ग्रेड हासिल किए। बीसीए के 10 तलबा ने भी गैर मामूली ग्रेड्स हासिल किए हैं। उत्सव के चीफ गेस्ट सेंट पॉल ग्रुप के करस्पॉन्डेंट मोहम्मद सिराजुद्दीन ने तलबा में मेडल्स तकसीम किए और उन्हें असनाद हवाले किए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सियासी खुतूत से बालातर होकर तरक्की पजीर रियासतों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। रियासत की जामे तरक्की हमारा मकसद, KTR का खिताब। सनअती शोबे की सालाना रिपोर्ट जारी। नूपुर शर्मा को फौरी गिरफ्तार किया जाए। शान रिसालत में गुस्ताखी का हिंदुस्तान को माशी खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस्लामी ममालिक की बरहमी पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। शहर में 24 घंटों में कत्ल की 2 वारदातें। किशनबाग में नौजवान की मौत। जुबली हिल्स में बीवी को कत्ल करने के बाद दफनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। सरखे की वारदात में मुलविस किराएदार गिरफ्तार। तिलाई चेन छीनने वाले 3 सारिक भी पकड़े गए। 56 लाख रुपए से ज्यादा के मसरूखात जेवरात जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।